हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया। नई बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए, ठीक है। अध्याय 3 अध्याय कृषि। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक ही करके सोल्व करेंगे। प्रश्न एक में पूछा है कि भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है, मतलब भारत में जो गेहूं की फसल का है कब बोया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया कि वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर शीत ऋतु में। तो सही हो जाएगा शीत ऋतु। शीत का मतलब होता है ठंडी के समय में। कब? तो ठंडी के समय में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से ब्राजील किसका किसका अग्रणी उत्पादक देश है। ऑप्शन गेहूं, कहवा, पटसन या फिर मक्का। तो सही टिक रहेगा कहवा। क्या है? तो कहवा में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें क्या है शामिल क्या चीज नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि औजार का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगाना या फिर फूलों का उगाना। तो सही टिक हो जाएगा औजार का निर्माण। यह क्या है? कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए इसके आगे में पूछा गया है कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है, कहा है आपको बताने के लिए। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार के तीन प्रकार के आर्थिक क्रिया सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया, ये तीन चीज शामिल है, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि कृषि कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यकता है, मतलब खेती करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर लिखना है कि कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा, मतलब वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, और जलवायु जो है कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती, ठीक है। चलिए इसके आगे पूछा है कि कृषि तंत्र क्या है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है, कहा आपको बताने की। इसका सही उत्तर लिखना है कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। कैसा? तो एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी मशीनरी और श्रमिक, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं, ये सब क्या है यहाँ से लेकर के ये सब हमारा संक्रियाएं हैं। और ये सब जो हमारा क्या है, ये हमारा एक तंत्र है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया। आप कहा है कि श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि को कितने प्रकार में कहा है बांटा गया है। इसका सही उत्तर लिखना है कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा कि ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। दो तरह का होता है। कैसा होता है? निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। आपका है जैविक कृषि जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। इसका सही उत्तर लिखना है। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का मतलब जैसे कि गोबर होता है ना, वही होता है, ठीक है। प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ठीक है। बस इतना आपको नोट करना है। यही हमारा होता है जैविक कृषि के बारे में आपको लिखना था, जो मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया। देखिए मैं जो आपको एकदम सटीक आंसर बताता हूँ और ज़्यादा लंबा आंसर मैं नहीं बताता, ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो सके, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा आंसर नहीं बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है आदिम
निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में। चलिए, इसका आगे पूछा है कि मिश्रित कृषि का है। अब देखिए पूछा है कि मिश्रित कृषि जो वो का क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। इसका सही उत्तर लिखना है कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये सब क्या है प्रचलित है। मतलब वहाँ पर ये सब खेती होता है, मिश्रित कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि गेहूं की फसलें के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है। अब कहा है कि गेहूं का जो फसल होता है वो कहा है कि किस प्रकार की जलवायु में यह होता है। इसका सही उत्तर लिखना है कि गेहूं के वर्धन काल के मध्यम तापमान कैसे, मतलब उसका तापमान कैसा होता है मध्यम, ना ही ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्मी, एवं वर्षा और अस का मतलब होता है कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। देखिए, जब गेहूं का जब गेहूं तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मार्च आता है, होली के समय वो कटता है, ताले गर्मी आ जाता है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए मैं पूछा प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न दिया कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु में मृदा उपयुक्त है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो कहा कि किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। कपास, देखिए कपास का मतलब होता है कि एक खेती होता है जिससे क्या होता है रुई तैयार होता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि कपास की खेती के लिए उच्च तापमान कैसा, तो उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीले धूप की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम होती है। कैसे मिट्टी, तो काली और जलोढ़ मृदा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आगे पूछा है कि खाद्य सुरक्षा से क्या अर्थ, मतलब इसमें कहा है खाद्य सुरक्षा का कहा है क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिक के आधार पर हम समय समय प्राप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं खाद्य सुरक्षा, ठीक है। इसके आगे देखो पूछा गया हमारा कि आपके आसपास के क्षेत्र में किन-किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। आपके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन-कौन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में चना, मटर, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, सरसों, बाजरा, धान, मक्का, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये आपको पूरा लिखना है। फिर कहा गया था आपको कि खाद्यान्न फसलें क्या होता है। खाद्यान्न का मतलब होता है जैसे कि क्या होता है कि एक गोदाम, बड़ा-बड़ा गोदाम में उसको रखा जाता है, वो कौन-कौन सी फसलें होती है। तो जैसे गेहूँ को रखा जाता है, चावल को रखा जाता है और बाजरा को। अब देखिए व्यापारिक फसलें, चना, ये सब क्या होता है कि गोदाम में नहीं रखा जाता क्योंकि ये इसका उत्पादक जो है वो कम होता है। तो चना, मटर, सोयाबीन, सरसों, धान, मक्का, गन्ना आदि। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है।